जय हिंद दोस्तों। मैं उपन शर्मा आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आई होप आप सब मस्त होंगे। आज की क्लास बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। कल हम क्वेश्चन टाइप का बेसिक सीखे थे। बेसिक वर्ब जो होती है जिसमें कि हम सीखे थे प्रेजेंट और पास्ट का कि कैसे कैसे चेंज करते हैं, इसके विषय में कल जाना था। आज का पूरा यानी क्वेश्चन टाइप जो बेसिक बनता है आपका, यानी मॉडल प्लस में जो मॉडल वर्ब होती है प्लस में क्योंकि जो सिंपल होती है प्राइमरी वर्ब तो हम सब समझ लिए थे। बचा था हमारा मॉडल वर्ब। तो आज प्राइमरी और मॉडल का मिक्सचर होगा। ज्यादातर कैच करें, ज्यादातर कवर किए इसमें मॉडल वर्ब, और क्वेश्चन ज्यादा मॉडल वर्ब से आते हैं। अब आपका आज इतना कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका रहेगा एक्सेप्शन केस, जो इंपॉर्टेंट केस है जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्ट, बिना पढ़े आप नहीं कर सकते। अब उसको 2 क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, यानी 4 क्लास में आपका क्वेश्चन टैग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ गए? आपको बात समझ में आ रही होगी तो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके भेज दिया करो, हाँ भैया हमें सारी बात समझ में आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार पुनः समझा दें कि क्वेश्चन टैग का फॉर्मेट क्या होता है। जो बच्चे आज नए क्लास में जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है यथार्थ सीरीज रिवाइज के नाम से। उसमें सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आपका सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का भी है और कंडीशन सेंटेंस का भी है, और इसके वीडियो भी वहां पर अपलोड किए जा रहे हैं, ऐड किए जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन टैग का फॉर्मेट होगा कि आपका एक सेंटेंस होगा, ठीक है, अफर्मेटिव में या निगेटिव में, इसकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ठीक है। तो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव निगेटिव में होगा। उसके हिसाब से आपका यहाँ पर जो वर्ब आएगी, चाहे वो मेन वर्ब आए चाहे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आए, उसके हिसाब से क्या आएगा आपका, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। प्रोनाउन है तो वही प्रोनाउन लग जाता है। अगर यहाँ पर कोई नाउन रहता है तो उसका क्या लगता है यहाँ पर, उसका फिर यहाँ अगर कोई नाउन है तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या लगता है, प्रोनाउन लगता है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। जो क्लास कल जुड़े थे कल भी समझाए थे, आज फिर समझा रहे हैं। अगर यहाँ पर आपका ये जो सेंटेंस बनने वाला है यहाँ पर नेगेटिव बनेगा तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। अगर यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा, अगर यहाँ पर वर्ब होगी पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग बनेगा आपका नेगेटिव। ये बातें कल हमने समझ ली थी। अब आपको भी आप समझा दे रहे थे, ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन आज सीधा, ठीक है। एक बार समझाना जरूरी था, जो बच्चे नहीं जुड़े थे जुड़ जाए, ठीक है। तो समझा जाए इनको, ठीक है। जिसमें यहाँ पर क्या है आपका, ठीक है, आई शैल हैव करेज, आई शैल हैव करेज। अब ध्यान देना, सेल क्या है आपका, मॉडल है। अब देखो आई के साथ सेल लगता है, आई वी के साथ सेल लगता है, बाकी सब जगह विल लगता है। तो यहाँ पर तो सिंगुलर प्यूलर तो मैटर करता नहीं है, क्योंकि आपको जितने मॉडल हैं इनसे कोई मतलब नहीं होता कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्यूलर है, चाहे आई है चाहे वी है, इनको जो लेना है वही लेंगी। केवल एक दो के लिए इंपॉर्टेंट है बस, केवल वी आई और वी के लिए सेल लगता है, बाकी सब जगह विल लगता है। तो आई सेल हैव करेज। तो अब ये आपका क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका पूरा, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अब यहाँ पर सेल है ना, अभी तक आप जैसे होता था इज तो उसको बना देते थे इजेंट, आर होता था उसको बना देते थे आरंट, वाज होता था उसको बना देते थे, उसको क्या बना देते थे, आपको सीधा सीधा बन जाता था आपका वाजंट, वरेंट, नहीं ऐसे बना देते थे, डोंट, डिड, डिडंट बना देते थे, सारा ऐसे सब बन जाता था, हाइवेंट, हाइडेंट, हाइवेंट सबको बना जाता था। अब ध्यान देना इन चीजों को, क्वेश्चन यहाँ जब बनाता है ना तो बच्चे गलत कर देते हैं। जैसे यहाँ पर सेल है ना, तो सब लोग क्या करेंगे, इसका भी जो क्वेश्चन टैग बनेगा उसको बना देंगे साइलेंट। क्या बना देंगे, साइलेंट, ठीक है, साइलेंट, जो गलत हो जाएगा। सेल का बनता है शांत, यानी SHAN स्लैश डस, सॉरी उपस्वाभी टी, यानी आपका बनता है शांत, शांत। और यहाँ पर जो आपका वही है सब्जेक्ट, जो प्रोनाउन आएगा उसके हिसाब से हमें प्रोनाउन आ जाएगा। तो सेल का क्या हो जाएगा, शांत। बात समझ गए, कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा आई सेल हैव करेज, शांत आई, ठीक। यानी मेरे पास मेरे पास साहस है, मेरे पास साहस, करेज, मेरे पास साहस है। अब कोई सामने वाला पूछ रहा है शांत आई, क्या सच में मेरे पास साहस है, ठीक है, प्रश्न पूछ करके कंफर्म कर रहा है वो, ठीक है। तो बात समझ में आ रही होगी आपको। चलो अगले क्वेश्चन की ओर समझते हैं। सारे मॉडल हैं, बस इतना समझना आराम से। यहाँ पर क्या है, ही कैन नॉट रीड आ बुक। तो यहाँ पर क्या है आपका, ही कैन नॉट रीड अ बुक, तो मतलब कि मैं वह एक किताब पढ़ सकता है, कैपेसिटी दिखा रहा है। नेगेटिव सेंटेंस है, कैन नॉट है, तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर कैन का तो क्या सीधा, अगर इसको अगर यहाँ पर अफर्मेटिव होता तो कांट बना देते, लेकिन यहाँ पर खुद ही पहले से ही निगेटिव आया है, कैन नॉट है, तो इसका सीधा बना देंगे कैन ही। क्या बना देंगे, कैन ही बना देंगे। तो वही बात है कि अगर आपका हेल्पिंग वर्ब आती है नेगेटिव तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्वेश्चन टैग बनेगा
पॉजिटिव वर्ब से। अगर यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब आती है तो क्वेश्चन टैग बनेगा निगेटिव से। अब यहाँ कैन नॉट आया तो कैन अकेले लगाए हैं, अगर यहाँ पर कैन कैन अकेले आया होता तो हम बनाते कांट, कांट ही बनाते। बात समझ आ रही? बहुत आसान है, कुछ नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ जाओगे आराम से, ठीक है। और इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अब देखो, आज तो हो गया, 2 क्लास हो गई, अब इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम टेलीग्राम पे डालेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं रहता और थोड़ा सा टाइपिंग करने में दिक्कत होती है, तो इसलिए टेलीग्राम पे डाल दिया करेंगे, सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अब जिससे आगे आ गया सेल हो गया, कैन हो गया, विल। अब देखते हैं इट विल बी रेनिंग। आप देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पर सेल का सांट होता है वैसे विल का क्या होता है, वांट होता है, ठीक है। तो याद रखना, कुछ नहीं करना, इसके हाफ में यानी सांट में एन एपोस्ट्रोफी टी लगा देना बस। ऐसे बिल में क्या करना है, डब्ल्यू लेकर के बाकी काट के वांट लगा देना, ओ एन एपोस्ट्रोफी टी, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं ना, थोड़ा समझिए इसको, ये तो पढ़ना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गलती अक्सर बच्चे करते हैं। तो सेल का क्या हो जाएगा, सांट, और कैन का, कैन नॉट का हो जाएगा कैन, और बिल का हो जाएगा आपका क्या, वांट, डब्ल्यू ओ एन एपोस्ट्रोफी टी। तो आपको हो जाएगा हाँ, इट विल बी रेनिंग, ठीक है, इट विल बी रेनिंग, वांट इट। बात समझ गए? अब सिर्फ समझने की क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है, बिल आएगा तो वांट होगा, सेल आएगा तो सांट होगा। अगर यहाँ बिल नॉट होता तो यहाँ पर सेल बिल हो जाता, अगर यहाँ सेल नॉट होता तो यहाँ सेल हो जाता। बात समझना, इस बात को ध्यान रखना, इस सेल निगेटिव में जाएगा तभी ऐसा बनेगा, सांट और वांट, नहीं बाकी सेम वैसे रहेंगे। बात समझ गए? अब ध्यान देखना, अब से यहाँ पे देखो एक आ गया सेंटेंस, एक हमने दे रखा है, हमने कहा कि नहीं एक एग्जाम्पल से समझने की दिक्कत ना हो रहा हूँ तक समझ ले। बी सेल नॉट गो देयर, बी सेल नॉट गो देयर, हम वहां नहीं जाएंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक है, यहाँ पर प्रोनाउन चेंज है थोड़ा सा, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर प्रोनाउन क्या है वी, इसका भी क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर आपका आएगा बी, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका आएगा बी, क्या हो जाएगा, बी सेल नॉट गो देयर। अब देखो यहाँ पर सेल नॉट क्या है, अब जो यहाँ पर बिल नॉट होता चाहे सेल नॉट होता, अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव है तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। तो सेल नॉट है तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका, हो जाएगा सेल, सिंपल सेल होगा। यहाँ पर सांट होगा तो यहाँ सेल होगा, यहाँ वांट होगा तो यहाँ विल होगा। बस समझ गए, दोनों बातें क्लियर हैं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान देना, अब से आ गया शुड, क्या आ गया शुड, तो इसका शुडंट वुडंट यही बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो यू शुड नॉट इज कॉल्ड योर डॉटर, तुम अपनी पुत्री को क्या कर रहे हो, तुम्हें अपनी पुत्री को डांटना चाहिए, नहीं डांटना चाहिए, ठीक है। तो क्या सच में नहीं डांटना चाहिए, ठीक है, क्या तुम सच में नहीं तुम्हें सच में नहीं डांटना चाहिए, क्वेश्चन कर रहा है। तो यू शुड नॉट, अब नेगेटिव आया तो क्या बनेगा, शुड बनेगा अकेले, शुड यू। बात समझ गए, बहुत आसान है, एक समझ में आ गया होगा जिसका फंड हो कर लेगा आराम से। और यहाँ से एक आध क्वेश्चन पक्का, 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन सीजीएल जरूर में आते हैं, मेंस में आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो गए। चलो अब देखते हैं आगे, समझ रहा ध्यान से, आप क्वेश्चन जो आ रहे हैं दमदार आ रहे हैं, ठीक है। यू हैड टू सपोर्ट योर क्लासमेट, यू हैड टू सपोर्ट योर क्लासमेट। अब देखो यहाँ पर ध्यान से अगर तुम देखोगे तो वैसे अगर देखें यहाँ पर, ठीक है, हाइड है, क्या है, हाइड टू, हाइड, वैसे हाइड, अगर हाइड के बाद ध्यान देना तुम, हाइड के बाद अगर यहाँ पर हाइड है ना, अगर हाइड ये पॉजिटिव वर्ब है, हाइड टू होता, जब ये तो कंडीशन दिखाने लगता है, तो ठीक है। तो यू हैड टू सपोर्ट योर क्लासमेट। अब हाइड टू के बाद क्या आ रहा है आपका, तो हाइड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, परफेक्ट टेंस कहलाता है, तुम जानते हो, तुम्हें पता ही सारी बात, हैज हैव हाइड के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो क्या हो जाता है, आपका परफेक्ट कहलाता है, ठीक है। जो भी टेंस होता है परफेक्ट में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या आया हुआ है आपका, यू हैड टू सपोर्ट योर क्लास, यानी हाइड के हैड टू, तो हाइड टू आपका ये पास्ट का ही माना जाता है, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हाइडेंट कर देंगे, पॉजिटिव है तो इसका क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हाइडेंट हो जाएगा आपका, हाइडेंट, हाइड नॉट, हाइड अकेले हो जाएगा। बात समझ गई, आसान है, कुछ भी नहीं है। अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है आपका, अब ध्यान देना, ही हैड एन ऑक्स, ही हैड एन ऑक्स, उसके पास क्या है, एक कुल्हाड़ी है। अब ध्यान देना यहाँ पर, अब यहाँ पर क्योंकि हैड, इज एम आर वाज वर, इज एम आर वाज वर, हैज हैव हैड, इनके बाद नाउन आ जाता तो ये काम करने लगती है स्टेट वर्ब, क्या काम करने लगती है, स्टेट वर्ब। और स्टेट वर्ब अगर इज एम आर है तो फर्स्ट फॉर्म, वाज है सेकंड फॉर्म, हैज हैव है तो फर्स्ट फॉर्म, हैड है सेकंड फॉर्म। अब ट्रीट कर रहा है हैड सेकंड फॉर्म की तरह। अब सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आता है तो पास्ट इंडेफिनिट क्या लगता है इसका, क्वेश्चन टैग डिडंट, तो यहाँ पर हो जाएगा हाइड, यानी आपका हो जाएगा हाइडेंट नहीं होगा यहाँ पर, फिर क्या होगा, हाइड के नाम का यहाँ पर आके आपका आएगा डिडंट आएगा, डिडंट ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ढेर सारे बच्चे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देता है,
एकदम हलवा नहीं दे देगा कि आप बना के तुरंत चले आओगे, ठीक है, देगा छोटा सा, लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडरेट, थोड़ा सा बढ़ाएगा, घुमाएगा कि कितने बच्चों ने सही तरीके से पढ़ रखा है, ये चेक करना चाहता है वो। आप ध्यान देना। अब जैसे यहाँ पर क्या है आपका, यू ऑलवेज हेल्प मी, ये तो करा चुके हैं पहले सारा सिस्टम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से देख ही रहे हो। यू ऑलवेज, ऑलवेज आया तो समझ जाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंडीशनल के रूप में है, तो यू ऑलवेज हेल्प मी। अब यहाँ पर हेल्प है, सिंपल सी बात है, फ्यूलर वर्ब है तो यहाँ पर डोंट लग जाएगा, डोंट यू, ये तो पता ही होगा आप लोग को, कल करा रखे थे कल की क्लास में, ठीक है। अब ध्यान देना, अब से क्या गया यहाँ पर, कूडेंट आ गया, क्या गया, कूडेंट आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है, कूडेंट आ गया, तो दे कुडंट वर्क हार्ड, दे कुडंट वर्क हार्ड, तो यहाँ पर कुडंट है तो यहाँ पर सिंपल इसका निगेटिव, जो निगेटिव है तो अफर्मेटिव बन जाएगा इसका, मतलब सिंपल इसका अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कुड, दे आपका जाएगा, बस समझ गए। अब ध्यान देना, नीलम में नॉट, नीलम मेंट वॉश द क्लॉथ्स, नीलम अपने कपड़े, नीलम अपने कपड़े धो सकती है, उसको धोना चाहिए, अपने का ड्यूटी दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंट है, मेंट मतलब कि आपका मे नॉट है, तो नेगेटिव आया तो इसका बनेगा मे, ठीक है। तो यहाँ पर नीलम है तो आपका नीलम क्या स्त्रीलिंग है, थर्ड पर्सन स्त्रीलिंग के लिए क्या लगता है, प्रोनाउन सी इस्तेमाल करते हैं, तो बात समझ गए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो नीलम मेंट वॉश द क्लॉथ, तो हो जाएगा मे सी, बात समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आप ध्यान देना, आप काम की बात है, अब यही दो स्लाइड इंपॉर्टेंट थी जो भी करवाए, और ये जो, ठीक है, क्या है, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर, वी ऑट टू आवर रिस्पेक्ट एल्डर, तीन मार्जिनल वर्ब होती हैं, एक ऑट टू और एक यूज टू और एक डेयर, ठीक है, ये तीनों क्या होती हैं, मॉडल, मतलब कि आपका यहाँ पर क्या होती है, दोनों मार्जिनल वर्ब, तो डेयर इस्तेमाल भी करते हैं, बेसिक तीन वर्ब होती हैं, ऑट टू, यूज टू और नीड, ठीक है, ये आपकी मार्जिन, ये मेन वर्ब की मेन वर्ब और डियर भी होती हैं, चारों कह सकते हैं इसको हम, तो ये चारों जो होती हैं मेन वर्ब का काम करती हैं और आपका यहाँ पर मॉडल का भी काम करती हैं, तो ऐसी वर्ब जो मॉडल और मेन वर्ब का काम करती हैं उसे मार्जिनल वर्ब कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्जिनल वर्ब कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन पता सब होना चाहिए हमें, जितनी बातें चल रही क्लास लेने का यही मतलब है कि हम जितनी बातें, जिसका इसका पोस्टमार्टम जितना कर सकते हैं उतना करें, समय लग रहा, सीखेंगे, अच्छा चलो देखते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या है, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर, अब यहाँ पर ऑट टू क्या है आपका, एक मॉडल का काम कर रहा है, ठीक है, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा आपका यहाँ पर, ऑटेंट बनेगा, क्या बनेगा, ऑटेंट, टू हट जाएगा, ऑटेंट बी, जो प्रोनाउन होगा प्रोनाउन के हिसाब से प्रोनाउन आएगा, तो तुम जान ही रहे हो, चलो बात समझ गए। अब ध्यान देना, अब जैसे यहाँ पर क्या आ गया आपका, यहाँ पर आया आपका डोंट, ये तो पहला देखो ध्यान से, अब यहाँ पर डेयर वाली बात आ गई है, डेयर जब भी मॉडल का काम करता है, डेयर आपका जब भी जो मॉडल का काम करता है उसके तुरंत बाद क्या आता है यहाँ पर, उसके बाद तुरंत बाद यहाँ पर आपका नॉट ले लेगा, हमेशा याद रखना नॉट ले लेगा, डेयर के अगर मॉडल का काम करेगा तो नॉट टू आएगा, क्या आएगा, नॉट टू आएगा, ठीक है, डेयर नॉट, इसके बाद तुरंत फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म भी टू के साथ आती है, डेयर नॉट, ठीक है, बस जनरली फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या आएगा, बस समझे, तो यानी डेयर जब मॉडल का काम करेगा तो नॉट आएगा, और नॉट जब मॉडल का काम करेगा तो इसके बाद तुरंत क्या आती है, बी की बेस फॉर्म आती है, क्या आती है आपकी, बी मतलब वर्ब की बेस फॉर्म, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन अब जब ये मेन वर्ब का काम करेगा तो इसके बाद फिर क्या आएगा आपका, डायरेक्ट टू आएगा, कहे आएगा, क्योंकि ये वर्ब तो दो वर्ब एक साथ नहीं होती, तो इसको क्योंकि यहाँ पर डेयर मेन वर्ब का काम कर रहा है ना, तो यू डोंट डेयर टू कम हियर, अगर यहाँ टू नहीं लगाओगी तो दो वर्ब, डेयर यहाँ मेन वर्ब काम कर रही है, कम भी आपको मेन वर्ब आएगी, तो दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकती, तो इसको हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, नाउन की तरह ट्रीट कराने के लिए हम टू यूज कर देंगे, इन्फिनिटिव टू बन जाएगा आपका ये, तो बात समझ गए, तो यू डोंट डेयर टू कम हियर, तो यहाँ पर अब डोंट है, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ बनेगा डू, आपका प्रोनाउन है यू, तो यहाँ बन जाएगा यू, तो आपको हो जाएगा यू डोंट डेयर टू कम हियर, तो इसका बन जाएगा डू यू, ये बहुत काम की बात है दोस्त, बहुत ज्यादा, ऑट में तो सीधा ऑटेंट बन जाएगा, लेकिन डेयर है, नीड है, और नीड और डेयर जब मॉडल का काम करते हैं तो बनता है इनके साथ कंपलसरी होता है नॉट लगेगा, और नॉट के बाद सीधा बेस फॉर्म आएगी, लेकिन जब ये मेन वर्ब का काम करती है तो इनके बाद तुरंत वर्ब आती है, वर्ब के बाद सीधा नॉट आए, टू आएगा, टू के बाद सीधा क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे यहाँ पर आया हुआ है तो डेयर यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसके बाद टू कंपलसरी है, प्रीपोजिशन कंपलसरी है, और उसके बाद वर्ब आएगी, क्योंकि ये जो वर्ब आएगी ना फिर इसको आपको बनाना पड़ेगा एज ए नाउन ट्रीट कराना पड़ेगा, तभी आपका ऑब्जेक्ट बनता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन ही आते हैं, समझ गए, बात समझ गए, क्लियर हो गई बातें, अब देखो ध्यान समझते हैं। अब देखना एक क्वेश्चन हमने रखा फिर उसी तरीके से, क्या है आपका आई डेयर नॉट, अब देखो यहाँ पर किसका काम कर रहा है, ये मॉडल का, आई डेयर नॉट आस्क हर मदर,
ठीक है। अब यहाँ पर अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या किसका काम कर रहा है, मॉडल का, तो इसके बाद तुरंत क्या ले लेगा, वर्ब। अभी ये यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा था, इसके बाद लेना पड़ा टू के साथ प्रीपोजिशन, इसको बनाना पड़ा इन्फिनेटिव एज अ नाउन। तो बात समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो आई डेयर नॉट आस्क हर मदर, तो इसका जो बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है तो सीधा बनेगा आपका ये डेयर आई। तो बात समझ गए, डेयर आई बनेगा, डेरेंट नहीं बनेगा, डेयर आई बनेगा। बात समझ गए, दो तरीके से क्वेश्चन यहाँ बनते, तीसरा नहीं बनता आपका। तो चलो ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या है, यूज्ड टू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर समझिएगा। आई यूज्ड टू लाइक हर। तो आप देखो ध्यान से, ये यूज टू है तो मार्जिनल वर्ब, ये भी है आपका, तो मॉडल वर्ब की तरह चीज करते हैं। तो आई यूज्ड टू लाइक, इसको हम यूजेंट भी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, यूजेंट। ठीक है, अभी आगे समझेंगे। लेकिन यूज टू आए तो 99% में क्या यूज करेंगे, हम डिडंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डिडंट यूज करेंगे। ये एक्सेप्शन केस है, यहाँ पर यूज टू आएगा तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हमेशा डिडंट यूज करेंगे 99% केस में। इसलिए हमने यहाँ पर लिख रखा है कि आपको कितना यूज करना है, 99% आपका है। इस यूज टू के लिए क्या यूज करना है, डिड, जो एग्जाम में सही है। ठीक है, और अगर आपका यहाँ पर, ठीक है, और आपका बन जाए तो और, लेकिन यूज्ड को यूजेंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 1%, यानी 1% मतलब जनलोगम है, ज्यादा फोकस आपको ये करना है। डिड, अगर डिडेंट नहीं है ऑप्शन में तो फिर हमें यूजेंट भी करना पड़ेगा। तो सालू यूज टू मेक अ मिस्टेक, यूजेंट सी। तो यूजेंट 1% रहेगा और 99% में क्या यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे। तो बात आप सब समझ गएंगे, इसको ध्यान रखना। डेयर आपको बता ही दिए, डेयर और नीड सेम मैच करेगा। डेयर हमेशा अगर मॉडल का काम करेगा, डेयर और नीड, तो इसके बाद तुरंत नॉट आएगा और वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, यानी फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर नीड और डेयर काम करेगा मेन वर्ब, तो इसके बाद तुरंत टू के साथ वर्ब आएगी, जो कि बनाता है इन्फिनेटिव, जो कि काम करता है नाउन का। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों, पूरी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो क्लास अच्छी लगी होगी, आज का कॉन्सेप्ट जरूर देखें, इसको शेयर अपने दोस्तों तक जरूर करें, ताकि उन्हें भी सारी बातें समझ में आए। क्लास अच्छी लग रही है तो आराम से कमेंट जरूर कर दिया करो और शेयर कर दिया करो बस। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कॉन्सेप्ट जितना कराया है क्वेश्चन टाइप में इतना है, जान लो। छोटी छोटी क्लासेस हो रही हैं और बढ़िया से रिवाइज कर लो, मस्त प्रैक्टिस कर लो, काम हो जाएगा आपका। कोई डाउट फंसता, कोई क्वेश्चन फंसता, तो उसको आप टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। वहां पर क्या है कि उसका भी चैटिंग बॉक्स का भी एक अलग से ग्रुप है, कैप्टन शर्मा क्लासेस, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन नाम से है। तो वहां पर जोड़ करके वहां चैट कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख दिए, हम भेज देंगे, उसको कलेक्ट कर लेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो मस्त पढ़ते रहिए, आराम से प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी क्वेश्चन चलता रहेगा। बस ये दो तीन क्लासेस में और होंगी, कंप्लीट हो जाएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।